सुखी अमावस्या की कथा। एक नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा की प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। राजा की रानी एवं सेठ की पत्नी में बड़ी मित्रता थी। रानी सारी प्रजा से प्रेम रखती। एक रोज साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज आने लगी। स्त्री विलाप कर रही थी। रानी ने हवेली में रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है, सो सेठ की पत्नी और लड़के की मां दुखी है। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा को कहा कि महाराज, दुख क्या होता है। राजा को समझ नहीं आया कि रानी को कैसे समझाए कि दुख क्या होता है। रानी वापस बोली, महाराज, दुख बताओ। तब राजा ने रानी से कहा कि तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोंच तक नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देख नीचे आ रही कुंवर को सामने से आते देखा। अब देख राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से वापस पूछा, महाराज, दुख क्या होता है, बताओ। उस समय पड़ोसी राज्य के राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेले जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस माँ की कृपा से लड़ाई जीतकर राजा घर आया। अब राजा को भी आश्चर्य होने लगा कि क्या कारण है। उसी समय महारानी महाराज के पास आई और वही प्रश्न दोहराने लगी कि दुख के बारे में कैसे एहसास दिलाया जाए। राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि अब हम गंगा जी की यात्रा करने जा रहे हैं। वहां गंगा की धारा में मैं कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी की और आवश्यक सामान व रास्ते में भोजन की सामग्री का प्रबंध कर यात्रा के प्रस्थान किया। कैलाश पर भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि सती, आज मैं कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। शिवजी ने बकरे व पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर एक बावड़ी के पास जाकर घास चरने लगे। इतने में राजा रानी की सवारी आई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी को देखा तो राजा ने कहा, हम यहाँ थोड़ी देर जलपान व विश्राम करके आगे बढ़ेंगे। राजा रानी वहां जलपान किया। उसके बाद राजा पानी लेने के लिए बावड़ी में गया। उसी समय बकरी का रूप धारण किए पार्वती ने बकरे का रूप धारण किए शिवजी से पूछा कि स्वामी, इस रानी को दुख देखा है, मगर इसे दुख क्यों नहीं मिलता। रानी ने बकरे बकरी की मनुष्य की भाषा में बोलते देखा तो उसे गौर से इसने सुना कि रानी ने सुख नामक अमावस्या का व्रत किया था। इस जन्म में रानी बनी और सुख का आनंद ले रही है। सती, यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने उसकी बातें सुनी। तभी राजा पानी लेकर आया तो रानी ने राजा को वह सारी घटना सुनाई और वापस अपनी नगरी को चले गए। राजा ने अपनी राज्य में प्रजा को सुख अमावस के व्रत करने की आज्ञा दी। राजा हर अमावस्या को अमावस माँ की पूजा और कथा करते। यह व्रत जिस दिन शुक्रवार या शनिवार को उसी रोज से प्रारंभ करें, 21 अमावस तक व्रत करें। पहले 5 अमावस गेहूं लाल कपड़ा
दान करें। 5 अमावस मूंग, उसके बाद 5 अमावस चना, बाद में 5 अमावस मक्का और अंत में 21वें अमावस को चावल का दान करें। दान में जैसा रंग अन्न का हो वैसा ही रंग का कपड़ा दक्षिणा में दान करें। व्रत के रोज गाय को हरा चारा दें और ब्राह्मण को भोजन या दक्षिणा कराएं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक व्रत करेगा, अमावस्या माता और भगवान शिव की कृपा से दुख से मुक्ति प्राप्त होगी।